वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, आरएमएस वैल्यू निकालना। अब सवाल ये उठता है कि सर आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं, आखिर आरएमएस वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या मतलब होता है आरएमएस वैल्यू का। तो ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एक मिनट थोड़ा सा। तो आज के वीडियो में हम लोग ये तमाम चीज़ें सीखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें आप। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम आरएमएस वैल्यू। काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं कि आखिर आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आखिर इसकी ये ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ या कह सकते हैं इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ना लिख के यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। क्वांटिटीज, वोल्टेज या करंट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है आरएमएस वैल्यू। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू। तो पहले इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है असल में आरएमएस वैल्यू। तो ये कहता है द आरएमएस वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर हम भी करंट लेके चल रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट, द आरएमएस वैल्यू, द आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू दैट डायरेक्ट करंट। दैट डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मीन्स डीसी, डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे डीसी। दैट डायरेक्ट करंट विच delivers the same average power, the same average power to a resistor. resistor means resistance, शॉर्ट में हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर। which deliver the same average power to a resistor as an alternating current। इसके बाद आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं it is denoted by IRMS, या इसी को बोलते हैं I इफेक्टिव, स्मॉल ई से लिखेंगे इफेक्टिव। देखिए नाम से भी पता चल रहा है आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, असरदार, मतलब कितना असर कर रहा है किसी सर्किट में, ये आपको पता करना है। तो कहने का मतलब जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेके चलें, एक हमारे पास है डीसी, इधर हमारे पास है एसी। देखिए आरएमएस वैल्यू को समझना है तो आपको इसको कंसेप्ट को ध्यान से समझना होगा। फिर कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल टर्म है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी काम को कराने के लिए 200 वोल्ट डीसी की ज़रूरत पड़ती है। अब उसी काम को कराने के लिए, उतना ही पावर जनरेट करने के लिए, या उतना ही हीट जनरेट करने के लिए, उतना ही एवरेज पावर जनरेट करने के लिए आपको अगर एसी का यूज़ करना पड़ेगा तो आपको लगाना होगा 220 वोल्ट एसी। अब सोचिए कि काम तो हुआ 200 वोल्ट डीसी से भी, और काम हुआ देखिए 220
वोल्ट एसी से भी, और काम उतना ही हुआ। तो असल में जो यहाँ पर इफ़ेक्टिव वैल्यू हुआ इसका, असल में ये 220 नहीं बल्कि 200 के बराबर है। यानी ये जो 220 है वो 220 इस 200 वोल्ट डीसी के बराबर है। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि विच डिलीवर द सेम एवरेज पावर टू ए रजिस्टर, जो कि सेम एवरेज पावर रजिस्टर डिलीवर करता है रजिस्टर में एज एन अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जितना डिसिपेट करता है वो किसके बराबर हो रहा है, देखिए हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू दैट डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी, उस डीसी के बराबर होता है जो डिलीवर करता है सेम एवरेज पावर टू ए रजिस्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि असल में देखने में है ये 220 वोल्ट, लेकिन काम किसके बराबर कर रहा है, सिर्फ ये 200 वोल्ट डीसी के बराबर वर्क कर रहा है। तो असल में मान लीजिए हमारे पास किसी काम को करने के लिए 5 एम्पियर की ज़रूरत पड़ रही है डीसी में, और यहाँ ज़रूरत पड़ रही है देखिए 8 एम्पियर की। तो असल में उतना ही काम करने के लिए एसी जब लगाएंगे तो हमको 8 एम्पियर अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम एसी डीसी लगा रहे हैं तो 5 एम्पियर में काम चल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि असल में जो असरदार काम था, जो काम हुआ है असल में वो 5 एम्पियर के बराबर ही हुआ। अगर डीसी लगाते तो कहेंगे कि आरएमएस वैल्यू 8 एम्पियर का कितना है, ये असल में है 5 एम्पियर। माने इफेक्टिव जो वैल्यू है असल में जो काम हुआ सर्किट में वो 5 एम्पियर के बराबर काम हुआ। असल में जो काम हुआ 200 वोल्ट के बराबर हुआ। 220 वोल्ट देखने का था, यानी मैक्सिमम वैल्यू था इसका। एम्पलीट्यूड कह सकते हैं आप इसको, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं इसको। या एक एग्जांपल और समझिए कि मान लीजिए कि ये डीसी है, मतलब ये दुबला पतला आदमी है, मान लीजिए पतला दुबला आदमी है, ये समझिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल। और ये देखिए एक मोटा ताज़ा आदमी, ये है एसी और ये है डीसी। अब ये दुबला पतला आदमी जितना काम करता है उतना ही काम ये मोटा ताज़ा आदमी काम करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखने में तो मोटा है, देखने में ये मोटा है, लेकिन काम कितना के बराबर कर रहा है, काम उतना ही कर रहा है जितना कि ये पतला आदमी काम कर रहा है। तो देखने में ये ज़्यादा है, देखने में ये कितना है 220 वोल्ट, लेकिन काम कितना के बराबर कर रहा है 200 वोल्ट डीसी के बराबर काम कर रहा है। देखने में 8 एम्पियर, लेकिन काम कितना के बराबर कर रहा है, ये 5 एम्पियर के बराबर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आरएमएस वैल्यू या कह सकते हैं इसका इफेक्टिव वैल्यू जो है वो असल में कितना है 5 एम्पियर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे तो आखिर कितना, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे 220 वोल्ट को कितना काम करेगा, 200 ही करेगा, 400 वोल्ट होगा तो उसका इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइन वेव के लिए। तो ये बात समझ में आई आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो एसी का मान दिया जाता है मैक्सिमम वैल्यू, वो पूरा का पूरा वर्क नहीं करता। असल में यूज़फुल वर्क जो होता है या इफेक्टिव वैल्यू जो होता है वो आपका उससे थोड़ा सा कम होता है। तो वो किसके बराबर होता है, वो उस डीसी के बराबर होता है जो दोनों ही एवरेज पावर सेम ड्रॉप करता है या दोनों ही सेम एवरेज पावर ट्रांसफ़र करता है, डिलीवर करता है किसी सर्किट में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आरएमएस वैल्यू समझ में आ गया होगा। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि कैसे निकालेंगे किसी भी सर्किट का आरएमएस वैल्यू। असल में ये सिर्फ देखने में है मोटा ताज़ा, लेकिन काम किसके बराबर कर रहा है, डीसी के बराबर ही। तो फिर डीसी में कंपेयर करने के बाद हम लोग इसको काम करेंगे। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में क्या होता है कि ये हर समय अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बदलता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड में 50 बार उसका पोलैरिटी चेंज करेगा, 50 बार अप, 50 बार डाउन होगा, 50 बार मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा, 50 बार मिनिमम वैल्यू को पहुंचेगा। तो 50 हर्ट्ज का मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड 50 हर्ट्ज। 50 बार वो अप डाउन करेगा, यानी 50 चक्कर मार देगा 1 सेकंड में। अगर आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर जो है अल्टरनेटर के अंदर 1 सेकंड में 50 चक्कर मार देगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एसी करंट के लिए आरएमएस वैल्यू। अगर हमारे पास एसी करंट दिया गया है या एसी वोल्टेज दिया गया है तो कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे, असल में वर्क कितना कर रहा है वो जाके सर्किट में, कितना के बराबर एम्पियर या वोल्टेज में, वो हम लोग देखेंगे एसी में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एसी करंट है, और एसी का करंट का जानते हैं आप वेव कैसा होता है, वेव होता है साइनोसॉइडल, यानी साइन के जैसा ग्राफ होता है, यानी इस तरह से अप, इस तरह से डाउन, इस तरह का ग्राफ होता है एसी का। तो हम क्या करते हैं, एसी के इस वाई एक्सिस पर हमने लिया है एम्पलीट्यूड, और यहाँ लिया हमने एंगल। क्योंकि एंगुलर मोशन होता है, जो भी मोशन होता है हमारे पास वो कैसा होता है, एंगुलर मोशन होता है। तो एंगुलर मोशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, यानी रेडियन पर सेकंड। हर सेकंड में जितना एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो अगर यहाँ से थीटा का मान निकालें, हमको अगर थीटा निकालना होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये होगा ओमेगा टी।
तो ये ओमेगा टी को हम लोग एंगल को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये हमारे पास कितना है 2 पाई। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसका मतलब एक चक्कर लग चुका है, एक चक्कर इसने कंप्लीट कर लिया। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर बात करेंगे, सो मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारे पास मैक्सिमम है जिसको हम लोग बोलेंगे आई मैक्सिमम। तो अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट लेके चल रहे हैं और ये जो अपने मिनिमम वैल्यू को पहुंच रहा है वो ये वाला माइनस में आई एम, ठीक है। चलिए, तो एक्स ये देखिए हर समय अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, हर एंगल पर अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो अब हम लोग निकालते हैं, मान लेते हैं हमने अप्लाई किया है इसमें, जो अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया वो आई स्मॉल आई मान लेते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट आई, ये आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, या आप मान सकते हैं कि आई मैक्सिमम साइन थीटा। थीटा को ओमेगा टी को हम लोगों ने थीटा माना है, तो थीटा से कैलकुलेट करेंगे तो निकालने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर वी हैव I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी बी एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हमने आई बराबर आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी मान लिया। तो अच्छा चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 आई हमारे पास हो गया है आई एम साइन ओमेगा टी, तो इसको लिख सकते हैं आई एम साइन थीटा, क्योंकि हम लोगों ने माना हुआ है क्या, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, और यही हमारा असल में करंट है जो हर समय बदल रहा है। अब इसका निकालना देखिए आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि आरएमएस नाम से ही पता चल रहा है, रूट मीन स्क्वायर, इसमें रूट का यूज़ होगा, स्क्वायर रूट मतलब मीन का यूज़ होगा और वर्ग होगा। उसके बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद एक फार्मूला आएगा, उसी से हम फिर फाइनली किसी भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो देखिए आई आर एम एस, तो आई आर एम एस या आई इफेक्टिव आखिर कितना असरदार हुआ, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रूट, उसके बाद यूज़ करते हैं देखिए मीन। मीन का मतलब होता है माध्य, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक साइकिल के टोटल कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, एक साइकिल में कितना एंगल बना, तो एक साइकिल में कितना एंगल बन रहा है इसका, यानी 2 पाई यानी 360 डिग्री, और एरिया कितना कवर किया इसमें, तो एरिया निकालेंगे इसको हम लोग, एरिया तो एवरेज में निकालते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आई मैक्स आई का स्क्वायर। सो 0 से लेके 2 पाई तक, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या आई स्क्वायर और डी थीटा, चूँकि हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में इसको ले रहे हैं। इसी को लिखने का एक और तरीका है, बहुत सारे टीचर इसको ऐसा दिखाते हैं, देखिए हम भी उसको इसे कन्वर्ट कर देते हैं कि 1/2 पाई और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और आई स्क्वायर डी थीटा। अब देखिए आई स्क्वायर को हम लोगों ने माना हुआ है, आई स्क्वायर को हमने माना हुआ है, तो इसका मान यहाँ पुट कर देंगे इत्मीनान से। देखिएगा कैलकुलेशन के बाद एक काफ़ी खूबसूरत सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला, 0 से 2 पाई आई स्क्वायर का मतलब आई मैक्सिमम साइन थीटा का हो जाएगा देखिए होल स्क्वायर एंड डी थीटा। अब इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सो हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई मैक्सिमम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। चलिए यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सो आई आर एम एस जो हमारे पास आ गया है, आई आर एम एस ये हो गया है देखिए स्क्वायर रूट एज इट इज़, आई मैक्सिमम इज़ कांस्टेंट, आई मैक्सिमम का स्क्वायर हम यहाँ से बाहर कर लेंगे, आई मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, और आ रहा है 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका करना इंटीग्रेशन। सो आपको याद होगा ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला, यहाँ पर यूज़ करेंगे आई मैक्सिमम का स्क्वायर 2 पाई 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का।
तो अब देखिए यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, सो ये मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। ऊपर हो गया देखिए आई एम का स्क्वायर यानी आई मैक्सिमम का स्क्वायर 4 पाई, और यहाँ हो जा रहा है देखिए 0 से 2 पाई और 1 माइनस में cos 2 थीटा एंड डी थीटा। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। सो आप देखेंगे इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगा आई मैक्सिमम 4 पाई, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा देखिए थीटा 1 का, और cos थीटा का होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसमें रख देंगे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी यहाँ रख दिया 0 और 2 पाई। सो कैलकुलेट कीजिए इसको, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, जो हम लोग करते हैं काम। 4 पाई एक बार रखेंगे अपर लिमिट और घटा देंगे उसमें लोअर लिमिट। तो सबसे पहले 2 पाई रखिए, सो 2 पाई थीटा के जगह पर, साइन के जगह पर यहाँ 2 पाई रखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई, नीचे हो जाएगा 2, ये हो गया अपर लिमिट, और घटा देंगे लोअर लिमिट तो 0, यहाँ साइन 0 का मान 0, होल टर्म 0, तो ये टर्म हमारे पास आ रहा है। तो इधर वाला तो टर्म 0 ही हो गया है। चलिए इधर करते हैं कैलकुलेशन। फाइनल हम लोग रिजल्ट पर पहुँचे हैं। देखिएगा अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमारे पास हो गया ये आई मैक्सिमम का स्क्वायर 4 पाई, यहाँ से देखिए साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई का मान कितना होगा देखिए 0, तो अगेन ये 0 हो गया, 0/2 0, ये पूरा टर्म 0, यानी यहाँ से सिर्फ आ गया 2 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अंदर बच जा रहा है देखिए आई मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आई मैक्सिमम का स्क्वायर तो बाहर निकल गया एक आई मैक्सिमम, और नीचे हो गया देखिए √2। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का जो आरएमएस वैल्यू है वो है उसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2, या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। एक मिनट। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर ये पहुँचे हम लोग कि आरएमएस वैल्यू जो होता है वो होता है आई मैक्सिमम का 1/√2, और अगर 1/√2 का आप कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, यहीं पर इंपॉर्टेंट बात है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा कितना, 1/√2 होता है 0.707, यानी आई मैक्सिमम। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज की बात करेंगे तो आरएमएस जो होता है वो होता है 70.7% ऑफ आई मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्लाई तो हमने किया था कितना, ध्यान से समझिएगा, अप्लाई तो किया था हमने कितना 200 वोल्ट, लेकिन यूज़ कितना हुआ, यानी सर्किट में जो इस्तेमाल हुआ, यानी सर्किट में जो पावर जनरेट हुआ, जो हीट जनरेट हुआ, वो यूज़फुल हुआ हमारे पास 70.7% ओनली। जैसे मान लीजिए हमने अप्लाई किया था कितना 200 वोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना था, आई मैक्सिमम मान लो 200 वोल्ट एसी अप्लाई किया, लेकिन असल में जो वर्क हुआ, जो इफ़ेक्टिव वैल्यू हुआ, जो असल में सर्किट में काम किया, उसने काम किया कितना 200 का 70%, यानी 0.707। देखिए 0.707 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारे पास 0 0 और 7 दूनी देखिए 14 और 2 0 यहाँ पर, अच्छा डिलीट कर दिया मैंने इसको, तो ये हमारे पास हो गया, नीचे से 2 0 कैंसिल हो जाएगा देखिए। तो कहने का मतलब 140 एम्पियर या वोल्ट कहिए, अगर एम्पियर में लगा रहे हैं तो 140 एम्पियर तो 140 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वोल्ट में बात करते हैं। अगर 200 वोल्ट अप्लाई किया मैक्सिमम में तो असल में जो इसने काम किया है वो 140 वोल्ट डीसी के बराबर काम किया, मतलब 140 वोल्ट उससे अच्छा कि डीसी लगा देते। बात को समझिए, उससे अच्छा ये है कि 140 वोल्ट डीसी लगा देते, उतना ही काम करता जितना काम किया है 200 वोल्ट एसी। 200 वोल्ट एसी, लेकिन यूज़फुल जो वर्क किया है, जो सर्किट में असल में काम हुआ है, वो सिर्फ काम हुआ है 140 वोल्ट के बराबर, यानी 140 वोल्ट का डीसी जितना काम करता है उतना ही काम किया है 200 वोल्ट का एसी। तो आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू वह मान है जो असल में सर्किट में यूज़ होता है, यानी इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई हो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव यही पूछ लेता है कि आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में रेशियो क्या होता है, या आरएमएस वैल्यू बराबर क्या होता है, तो 0.707 आई मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% होता है आरएमएस वैल्यू। यानी आपको अगर दिया गया है आरएमएस वैल्यू 500 वोल्ट, तो सॉरी, अगर आरएमएस वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू दिया है 500 वोल्ट तो कहेगा आपको आरएमएस वैल्यू निकालिए। सो आरएमएस वैल्यू आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है।
तो DC हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव होता है, AC हमारे पास कम इफेक्टिव होता है, इसीलिए इसका इफेक्टिव वैल्यू निकालना होता है कैलकुलेशन के लिए। आखिर इस AC के बराबर DC, या कह सकते हैं कि AC में जो DC का कंटेंट मौजूद होता है उसी को कहते हैं RMS वैल्यू। एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो AC में जो DC का कंटेंट मौजूद है उसको कहेंगे हम लोग RMS वैल्यू। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये RMS वैल्यू समझ में आया होगा, इसका कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला आप बिल्कुल याद रखेंगे, एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। RMS वैल्यू जो होता है 0.707 I मैक्सिमम के होता है। तो यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर देखें तो जगह कहाँ बच रहा है, यहाँ पर देखिए, यानी I मैक्सिमम I RMS जो होता है, यानी I इफ़ेक्टिव कह सकते हैं, ये होता है 0.707 I मैक्सिमम की। मैक्सिमम को सिर्फ M लिख दीजिए, RMS लिख दीजिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर कर दें। ये मेरा क्लास है AR क्लासेस, सब्सक्राइब करें और जब कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें, ऑल का नोटिफिकेशन आप इनेबल कर दें और शेयर करें। आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि जो उनके अंदर कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो पाए। और जो मान लीजिए कुछ कमी है, अगर कुछ बताने में मुझसे गलती हो गई है तो आप बिल्कुल अपना मशवरा दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।